Assalamu alaikum everyone. This is D4 8th edition, chapter number 2, probability of combined event, exercise 2C, क्वेश्चन नंबर 12 हम इसका कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा जी, क्या कहते हैं इसमें? इसमें कहते हैं द टेबल below shows the number of male and female employees working in the front office, middle office and back office of an investment bank. Okay, डिपार्टमेंट्स हैं फ्रंट ऑफिस, मिडल ऑफिस, बैंक ऑफिस. जेंडर है मेल और फीमेल. फ्रंट ऑफिस में कितने लोग हैं? फ्रंट ऑफिस में टोटल 8 9 10 2 3 और 1 4 40 ऑफिस फ्रंट में 40 हैं, इधर भी 40 हैं और इधर भी 40 हैं. ठीक है, 40 सब जगह 40 है तो टोटल 120 हो गए ना अफराद हमारे पास. लेकिन उसमें से जेंडर अलग अलग है हमारे पास. अच्छा, 3 रिप्रेजेंटेटिव्स, 1 from each department are selected. What are selected random to attend a seminar. What is the probability that all 3 representatives are female? तीनों डिपार्टमेंट से फीमेल आ जाएं. ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं इस तरह से. सॉरी, ये क्या हो गया? तीनों डिपार्टमेंट से हमारे पास फीमेल्स आ जाएं. फीमेल कॉमा फीमेल कॉमा फीमेल. 1 मिनट दीजिए, सिर्फ 1 सेकेंड. सॉरी जी. अच्छा, अब वो कह रहे हैं तीनों फीमेल होंगी हमारे पास. तो फीमेल्स की जो कैटेगरी है हमारे पास, वो कुछ इस तरह से है कि अगर तो फ्रंट ऑफिस में जो फीमेल की कैटेगरी है वो है 18 आउट ऑफ 40. ये मैंने प्लस इसीलिए करवा दिया था. मल्टीप्लाई बाय 16 फीमेल है मिडल ऑफिस में आउट ऑफ 40, और बैक ऑफिस में 25 फीमेल हैं आउट ऑफ 40. ठीक है यार, इसको ना आप बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेटर में कर लो अपने. ठीक है, फ्रैक्शन में लिखें. ओके, फ्रैक्शन 18 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 43 टाइम्स. तो ये आ रहा है 9 आउट ऑफ 80. ठीक है, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से किया, आप चाहें तो मैनुअली भी कर सकते हैं इसको. ठीक है, कैंसिल करके. वैसे प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर P1 में आते हैं, लेकिन अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट एक्सरसाइज में, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चंस P2 के होंगे या कैलकुलेटेड वाले क्वेश्चन के होंगे. ठीक है, पेपर के. अच्छा, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम, अब पार्ट बी में कहते हैं, सेकंड पार्ट में कहते हैं द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द फ्रंट ऑफिस इज़ अ मेल वाइल द अदर आर फीमेल. ठीक है, तो फ्रंट ऑफिस से सिर्फ मेल चाहिए और बाकी दोनों ऑफिस से फीमेल चाहिए. ठीक है, तो इसमें हम ऑर्डर चेंज वाली कंडीशन नहीं आ रही. ठीक है, मैंने ऑर्डर वाले कुछ सोच रहा था. अब 22 मेल्स हैं फ्रंट ऑफिस से, बाकी जो फीमेल हैं मिडल ऑफिस की वो 16 हैं और 25 हैं बैक ऑफिस की, और ये आउट ऑफ 40 ऐसी रहेगा. ठीक है, मैं फिर इसको कैलकुलेटर में ही कर रहा हूँ. अब 16 और 25 चेंज कीजिएगा, बाकी सेम ऐसी रहेगा. ये आ रहा है 11/80. ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 3 कहते हैं एग्जैक्टली 1 ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इज मेल. एग्जैक्टली 1. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यूं उठा सकते हैं कि फर्स्ट मेल हो, बाकी 2 फीमेल कैटेगरी हो, या तो फर्स्ट फीमेल कैटेगरी हो, फिर मेल कैटेगरी हो, फिर फीमेल कैटेगरी हो, या फिर फर्स्ट 2 ऑफिस 2 फीमेल आ जाएं और 1 मेल आ जाए. ठीक है, इस तरह से बनाया मैंने. देखो, मेल के साथ फीमेल और देन फीमेल, ये एक कैटेगरी ऐसी बनी. ठीक है, फिर फीमेल के साथ 1 मेल आ जाए और इसके साथ कैटेगरी ऐसे आ जाए, या फिर मेल के साथ ये वाली कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी और ये वाली कैटेगरी, इस तरह से. ठीक है, ये मैंने ऐसे लिया है. ठीक है, तो अब हमारे पास करना क्या है, इसको ऐसे करना है
कि आप यूँ करें, फर्स्ट मेल है तो वो है 22 फीमेल्स हैं, बाकी 22 के बाद जो फीमेल्स हैं वो हैं 16 और 25, और नीचे 40 है 3 दफ़ा, 40 का क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। 40 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 40, फिर फीमेल और मेल और फीमेल ऐसे लेना है। 18 24 25, 18 24 एंड 25, ये फिर वही 40 का क्यूब आ जाएगा, 40 3 दफ़ा। फिर आपने लेना है फीमेल, 2 फीमेल, ये वाली फीमेल और एक ये मेल, तो 18 16 और 15, और नीचे 40 का क्यूब, 40 3 दफ़ा है, ठीक है। तो पहले इसे सॉल्व करें। 22 16 25, ये आ जाएगा 11 आउट ऑफ 80, प्लस फिर 18 24 25, 18 24 25, ये आ रहा है 27 आउट ऑफ 160। यार ये तो मैनुअली नहीं होगा ना इतनी बड़ी। फिर 18 16 और 25, 9 आउट ऑफ 80, ठीक है। 18 16 और 15, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 27 आउट ऑफ 400। अब इन सब का एलसीएम लेना है, 11 आउट ऑफ 80। अब ये तो प्लस मैनुअली तो नहीं कर सकते थे इतना बड़ा क्वेश्चन, 160 और प्लस 27 आउट ऑफ 400, तो ये आ रहा है 711 270, और ये वाला 27 था, यस दिस वाज 27, मैंने इसको 27 को 270 कर दिया, ओके। तो 27 आउट ऑफ 160, ये आ रहा है 299 अपॉन 800, 299 अपॉन 800, ठीक है जी। ये था, बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था ये। अच्छा, और तो कोई चीज़ नहीं रह गई इसमें। एग्जैक्टली इसके आंसर सारे मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं देख लेते हैं भाई। पहले वाले का आंसर 9 आउट ऑफ 20 80 ही आ रहा है, यस। दूसरे वाले का 11 आउट ऑफ 80 आ रहा है, और तीसरे वाले का 299 अपॉन, ठीक है। आंसर मैंने इसलिए मैच किया क्योंकि बाज़ों का तो ऐसा होता है कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन में कोई ना कोई एरर आ जाता है, तो हमारे पास बुक में सामने आंसर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि फिर ये स्टूडेंट्स काफ़ी नाराज़ होते हैं इस चीज़ के ऊपर कि सर आपने आंसर गलत किया हुआ, ये किया हुआ, तो फिर वो बच्चे नाराज़ होते हैं। इस वजह से हमने इसका आंसर कंफर्म किए हैं इतनी सारी करेक्शन के बाद। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।